हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार बच्चों। पार्टी कैसे हैं आप लोग? खुश तो होगे नहीं क्योंकि आज स्कूल ओपन हुआ है। खैर छोड़ो, आदत पड़ जाएगी। अभी तक हम लोगों ने कितना सीखा है ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि प्रीवियस क्लास के अंदर 1 ईयर कैलिपर पढ़ा था, और 1 ईयर कैलिपर जिस बच्चे ने समझ लिया था उसे स्क्रू गॉज समझना इजी होगा। तो यूनिट एंड मेजरमेंट का सबसे आखिरी टॉपिक जिसे कहा जाता है स्क्रू गॉज, और इसके अंदर मेन पार्ट हमको पढ़ना है और मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका फिजिक्स मेंटर प्रिंस त्यागी। चलते हैं आगे की ओर। देखिए, यहाँ पे जब हम पहुंचे तो हमने देखा ये हमारी इंस्पिरेशन पॉजिटिवनेस जैसे हमारे साथ थे, जय हो नीम करोली वाले बाबा। थोड़ा सा और आगे चले तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है स्क्रू गॉज। भाई अगर हम स्क्रू गॉज की बात करें तो बेसिकली मुझे देखने में, अगर तुम्हें नहीं पता, तुमने नहीं देखा आज तक, तो इसे तुम देख सकते हो। देखो ध्यान से दिख रहा है क्या फिगर है, कैसी फिगर है। सर इसके अंदर ये पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, सबके बारे में बातचीत। लेकिन उससे पहले सिर्फ मैं तुम्हें कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि बेटा अभी तक जो तुमने स्केल के बारे में पढ़ा था, स्केल केवल और केवल 1 mm तक मेजर कर सकते, मतलब मिनिमम कितना है 1 mm। और अगर 1 ईयर कैलिपर की बात करेंगे तो वो 0.1 mm की बात हो सकती है। लेकिन स्क्रू गॉज इनसे भी छोटा नाप सकता है। सर कितना छोटा नाप सकता है, वही तो देखना है, वही तो समझना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ो। देखिए आप लोगों के सामने 1 ईयर कैलिपर नहीं, स्क्रू गॉज बना हुआ। बेटा अगर हम स्क्रू गॉज की बात करें तो यहाँ पे मेनली बहुत सारी चीजें गिवन है। क्या क्या गिवन है यहाँ पे? ये वाला पार्ट जो है कहलाता है फ्रेम। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? लॉक। लॉक ये रहा, मतलब कि आपका मूवेबल पार्ट। कोई होगा इसमें मूवेबल पार्ट, वो भी देखेंगे। यहाँ पे इस पोर्शन को कहते हैं थिम्बल। थिम्बल के अलावा आप इसे सिलेंड्रिकल बॉक्स भी, ये सिलेंड्रिकल कैप भी कहते हैं, सिलेंड्रिकल बॉक्स भी, जो तुम चाहो। ये क्या है? रेचेट नॉब। ये क्या है? स्लीव विद द मेन स्केल। ये क्या है? स्पिंडल। स्पिंडल की जगह आप लोग इसे एक और नाम भी दे सकते हैं, इसे आप दे सकते हैं स्क्रू। और इसे स्टड के अलावा क्या बोलते हैं? एनविल। मेरी बात समझ आ गई? मेन पार्ट थे जो तुम्हें बात समझ आया। अब देखो यहाँ पे मैंने दो पार्ट बना रखे। किस तरीके से? बेटा यहाँ पे इसका मेन स्केल भी है, इसे आप मेन स्केल भी बोल सकते हो, आप इसे पिच स्केल भी बोल सकते हो। समझ रहे हो? के दो दो नाम है, इसका मेन स्केल भी नाम है, इसका पिच स्केल भी नाम है। जो यहाँ पे है इसे बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। अब देखो ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसे हम लोग सर्कुलर स्केल के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं तुम्हें मेन बात यहाँ से बता दूं तो तुम्हारा काम केवल दो लोगों से, बाकी इस चीजों को भूल जाओ। मैंने तुम्हें केवल इतना समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए बुलाया है कि बेटा यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है इतना, इसे कहते हैं सर्कुलर स्केल, गोल वाला। और जो ये वाला पोर्शन है बिल्कुल लीनियर है, इसे क्या कहते हैं? मेन स्केल, लीनियर स्केल, पिच स्केल। समझ आ गई बात मेरी? तो तुम्हारे जो मेन दो काम रहेंगे वो केवल इन दोनों से रहेंगे। इसके अलावा हमें किससे कुछ लेना देना नहीं। इसे कहते हैं, देखो इसे बोलते हैं लीनियर स्केल, मेन स्केल, पिच स्केल। जो भी तुम कहोगे वो सब कुछ यहाँ। बेटा ये सर्कुलर है, गोल 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 ऐसे घूम रहा होगा। ये लीनियर है, ये सर्कुलर है। तो लीनियर सर्कुलर, लीनियर सर्कुलर, लीनियर सर्कुलर। मेरी बात समझ आ गई? और ये वाला पार्ट कौन सा है? सर्कुलर। क्लियर है बच्चा? इसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, किस किस तरीके से आपको चीजें समझनी है, वो सारी देखेंगे। आज भाई वो क्या क्या चीजें जो मुझे तुम्हें बतानी है। देखो यहाँ पे दो चीजें तुम्हारे पास गिवन है, एक है लीनियर स्केल, एक है सर्कुलर। अब दिक्कत मेरे साथ क्या परेशानी है कि मुझे बोर्ड पे जो लिखा है ना वो ढंग से मैं देख नहीं पा रहा। ये देखो ये मेरा लीनियर स्केल। तो लीनियर स्केल के पास क्या रहता है? पॉइंट रहते हैं। कैसे सर? ये 0 से शुरुआत होता है, 1 तक जाता है। या तो इसकी एक एक डिवीजन की बात करें तो जनरली ये सेंटीमीटर में होता है,
या फिर जनरली ये मिलीमीटर में। तो वहां पढ़ते थे 1 MSD, तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि सर 1 MSD, क्योंकि ये मेन स्केल। तो या तो इसकी 1 MSD की वैल्यू कितनी होती है, 1 मिलीमीटर या फिर 0.5 M। मेरी बात समझ आई? ये देखो, ये है वो स्केल, और ये चलता जाएगा इसे 1, यहाँ के हो गया 1 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई सभी को? अगर सर्कुलर की बात करें तो देखो, सर्कुलर वाले पार्ट में तुम क्या देख रहे हो, सर्कुलर वाला पार्ट कुछ इस तरीके से है, और सर्कुलर के साथ यहाँ पे कुछ ऐसे थ्रेड बने हुए हैं, मतलब कोई एक स्क्रू बना हुआ है। ये जो बन रहा है इसे क्या बोलते हैं, स्क्रू। और जो ये एक एक लाइन है इन्हें क्या बोला जाता है, थ्रेड। की बात समझ आ गई? इसे क्या बोला जाता है, थ्रेड। तो इसके साथ जो ये अटैच है इसे बोलते हैं क्या, थ्रेड। स्क्रू, स्क्रू के ऊपर वो जो ऐसे धारी 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 बनाए रखते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, थ्रेड। देखिए, जैसे आप इसे घुमाओगे, मैं कहता हूं कि अगर आप इसे इस तरफ घुमा रहे हो, मतलब आप इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, अब इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो क्लॉकवाइज में ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। मतलब आप ऐसे घुमा रहे हो तो ये ऐसे जाएगा। आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, एंटी क्लॉक घुमा रहे हो, तो ये ओपन होता जाएगा। क्या होता जाएगा, ओपन होता जाएगा। क्लॉकवाइज में क्या होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा। ओपन क्लोज का क्या मतलब, ऐसे घुमाया तो क्लोज हो गया, ऐसे अपनी तरफ को घुमाया तो ये ओपन हो गया। मेरी बात समझ आ गई? बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होता है तुम्हारा। चलिए, अब इसके अंदर जैसे हमने वर्नियर कैलिपर के अंदर पढ़ा था ना, लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट को पढ़ने से पहले इसके अंदर एक चीज पढ़ी जाती है जिसे कहते हैं पिच। बेटा अभी जस्ट आपको अभी बता के आया हूँ, क्या बता के आया हूँ, कि ये स्क्रू इसके साथ लगता है। तो स्क्रू का जो एक पार्ट है ये वाला, इसे बोला जाता है क्या, थ्रेड। ये थ्रेड नंबर 1 और ये थ्रेड नंबर 2। तो देखो, दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब जैसे थ्रेड ऐसे बना रखे हैं ये ये वाले, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ही क्या कहा जाता है, पिच। बात समझ आ गई? बेटा मेरे पास है ही नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा देता। अपने घर में स्क्रू देख लेना, स्क्रू निकाल के देखना, जो स्क्रू के अंदर धागे धागे से चूड़ियां कह देते हैं कुछ लोग, उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, उससे बोला जाता है पिच। दूसरी बात समझ लो अब यहाँ से, अब कल को तुमसे कोई कहने लगे सिंपल सी बात कि यार पिच को थोड़ा और डिटेल में समझो, तो आपके दिमाग में एक बात आ रही है, आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि मेरे पास एक तो सर्कुलर स्केल है, क्या है, सर्कुलर स्केल, जिसकी ये 0 वैल्यू, और साथ में मेरा कौन चल रहा है, मेन स्केल। बात समझ आई? अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर्कुलर स्केल 0 से चलकर ये दोबारा 0 पे आ जाए, मतलब 360 का एक रोटेशन पूरा करके ये दोबारा 0 पर आ जाए, मतलब पूरा एक चक्कर लगाओगे ऐसे, 0 पे था, 0 से खोल के 0 पे लिया है, तो आपको क्या पता है कि जैसे आप इसे खोलोगे तो ये थोड़ा आगे पीछे चलेगा, है नहीं? ये थोड़ा आगे पीछे चलेगा या नहीं? बेटा अगर ये आगे पीछे चल रहा है, अगर ये आगे पीछे चल रहा है तो तुम पता है ना, ये थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर करेगा पर रोटेशन को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच। द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू व्हेन इट इज गिवन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कौन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, सर्कुलर स्केल। मेरी बात समझ आ गई? अगर इसे घुमाते घुमाते ये 0 से शुरू हुआ, मैं कहता हूँ 0 से शुरू हुआ और 0 पे ही आ गए, इतने में कोई डिस्टेंस कवर हो गया ना, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पिच। और इसी वजह से मैं लिख सकता हूं कि पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रोटेशन या रिवॉल्यूशन, तो भी तुम, या फिर आप कह सकते हैं द टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। इस तरीके से भी लिख सकते, क्योंकि उस केस में भी हमें एक की ही मिलेगी। देखो मैं ये कह रहा हूं 15 मीटर चले एक चक्कर में, समझना मेरी बात, 15 मीटर चले एक चक्कर में, और मैंने वहां लिख दिया 75 मीटर चले, 15 इंटू 5 कितना होता है, 75, 75 मीटर चले 5 चक्कर,
तो बेटा जब उसे डिवाइड करोगे 15 ही तो आ जाएगा। तो या तो लिख दो टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, या लिख दो डिस्टेंस अपॉन 1 कंप्लीट रोटेशन। तो मेरी बात मुझे समझ आ गई कि अगर ये एक चक्कर पूरा कर लेगा तो वो डिस्टेंस कवर कर ले। ठीक है, बात समझ आ गई ना सबको? यहां से किसी को ऐसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो देखो पिच का तो ये हाल था। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पिच निकाली कैसे जाती है। अब भाई सपोज करो कि कल को तुमसे मैं ये कहने लगूं कि भाई इफ पिच इज इक्वल टू 1 mm, है ना, या पिच 1 mm हो गई। इसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट है, मैं अभी आगे समझाते। देखो पहले इसे, यहाँ पे ना एक शब्द लिखा है लीज काउंट। अब मेरे दिमाग में ये आता है कि यार लीज काउंट क्या है, उस वर्ड को वहीं छोड़ दो। लीज काउंट की बात करें तो लीज काउंट का मतलब क्या है? मिनिमम मेजरेबल, मिनिमम मेजरेबल काउंट, या मिनिमम मेजरेबल डिजिट, मिनिमम मेजरेबल वैल्यू, कुछ भी हो सकता है जो आप चाहे, चाहे वो वैल्यू हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो काउंट हो। आपको पता है वर्नियर कैलिपर के अंदर जो काउंट आता था वो अलग अलग आता था। कैसे आता था भाई? वर्नियर कैलिपर के अंदर एक मेन स्केल होता था, उसका काउंट जैसे जनरली हम कितना लेते थे 1 mm, और जो नीचे VS होता था इसका काउंट जनरली कितना लेते थे 0.9 mm। तो पूरे का कितना आ जाता था 0.1 mm, या फिर हम इसे बोल देते 0.01 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आई? तो ये बात चल रही थी किसकी? वर्नियर कैलिपर की। अब बात आती है स्क्रू गॉज की। भाई देखो स्क्रू गॉज की बात करें तो स्क्रू गॉज की बात भी तो कुछ इस तरीके से होगी। अगर यहाँ पे सर्कुलर स्केल की बात हो रही है तो ये वो जीरो रेफरेंस। सर ये कितना है? मान लो ये 50 डिवीजन वाला, मतलब सर्कुलर स्केल में या तो 100 डिवीजन हो सकते हैं, इस बात को समझना, या तो 100 डिवीजन हो सकती है 50। मैंने अभी 50 वाले ले लिए। अगर भाई मैंने 50 वाला लिया तो यहाँ 45, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 40, कुछ इस तरीके से चलेगा। अरे इसे ऐसे ऐसे ओपन ही तो करोगे, ऐसे ऐसे बंद करोगे। तब सोच के देखो इसकी मिनिमम डिवीजन कितनी हो सकती है। पहली बात तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे ये यूनिटलेस होता था, ये जनरली इसे सेंटीमीटर में रखते थे। यहाँ पे जो ये मेन स्केल वाला आप सबको पता है ये 0 और ये 1 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटीमीटर में रहता है। तो भैया एक डिवीजन इसकी कितनी की हो जाएगी? एक डिवीजन हो जाएगी इसकी 1 mm की। कितने की हो गई? 1 mm की। समझ पा रहे हो? इसकी डिवीजन हो सकती है कितने mm की? 0.5 mm की। भाई कितने की भी हो सकती। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैंने एक डिवीजन चलाया, मतलब इसका एक डिवीजन चलाया, इसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात नहीं आ रही कि अगर मैं इसका एक डिवीजन चला रहा हूं, बस केवल और केवल इतना डिस्टेंस चला रहा हूं, तो ये तो इसका लीज काउंट हो गया ना, कि मेजर बस में इतना सा करा, छोटा सा मेजर करा, तो ये भी तो छोटा सा चलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं सीधी सीधी बात देखूं तो लीज काउंट का सिंपल सा मतलब है, भाई लीज काउंट का सिंपल सा मेरा क्या मतलब आ रहा है? लीज काउंट का सिंपल सा मतलब आ रहा है द पिच अपॉन में द नंबर ऑफ डिविजन्स, द पिच अपॉन में द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये देखो फिर से वही बात आ गई। फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि अब यहाँ पे तुमने 5 की जगह एक छोटा डिवीजन चला। सर कैसे चला भाई? ये छोटे वाले डिवीजन ये भी तो बन रहे होंगे। मैंने कहा एक छोटा डिवीजन चला, तो छोटे डिवीजन में जितना लीनियर डिस्टेंस चल रहे होंगे वो इसका क्या हो गया? लीज काउंट। क्योंकि इन दोनों की मदद से ही तो लीज काउंट निकालेंगे। अब सपोज कर पिछली वाली बात देख लेते हैं। अगर पिच की बात, मतलब अगर पिच आपसे कहते हैं कि 1 mm है और डिवीजन आपसे कहते हैं, डिवीजन आपसे कहते हैं 100 है, तो आप सोच के देखो लीज काउंट कितना आएगा। सर ये आएगा 1 mm अपॉन में 100, तो वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू हो गई 0.01 mm। बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहाँ पिच बदल सकती है, पिच को बदल के आप लिख सकते हैं 0.5 mm, और डिवीजन मान लो इसके लगभग 50, तो भैया लीज काउंट कितना आ गया? लीज काउंट आ गया 0.5 अपॉन 50
ये नीचे गया, कितना आ गया 1/100। तो देख ध्यान से 0.01 mm। इस बार भी लीस्ट काउंट कितना आया, इस बार भी लीस्ट काउंट कितना आया 0.01 mm, क्योंकि डिवीजन सेम रखे थे और आधा कर दिया। तेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया ये तेरी बात सभी को? तो देखो लीस्ट काउंट का मतलब इन दोनों की मदद से ही है, जैसे पहले मेन स्केल और वर्नियर स्केल की हेल्प से आप लीस्ट काउंट निकालते थे, यहाँ पे भी सर्कुलर स्केल और आपका जो मेन स्केल है उन दोनों की मदद से लीस्ट काउंट को निकाले। सबको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में लीस्ट काउंट निकलता कैसे और निकाला कैसे जाता है, पिच की मदद से निकाला जाता है। क्लियर है? चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। बेटा अगर हम सॉल्व करने पे आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, वो भी बेहद अच्छे ढंग से, क्योंकि मेरे मुताबिक यदि आप लोगों ने क्वेश्चन को 100% पढ़ लिया ना तो 50% आंसर निकल ही आता है। In a screw gauge, the main scale had division in millimeter। क्या कह रहा है कि सर जो मेन स्केल है, मेन स्केल मतलब में लीनियर, सर उसकी एक डिवीजन मतलब एक एमएसडी की वैल्यू कितनी है? सर एक एमएसडी की वैल्यू है 1 mm। मेरी बात क्लियर आ गई? एंड द सर्कुलर स्केल हैज 50 डिवीजन। कितने डिवीजन? 50 डिवीजन। पूछा है द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज इज। इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है? इससे इजी क्वेश्चन कोई है तो तुम बता दो मुझे आज कि यार इससे इजी क्वेश्चन मैंने तो ढूंढ लिया, बताओ। तो हमें पता है कि लीस्ट काउंट के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है भाई? लीस्ट काउंट के लिए मुझे पिच की रिक्वायरमेंट है और पिच के नीचे नंबर ऑफ डिविजन्स की रिक्वायरमेंट। ठीक है, पिच की रिक्वायरमेंट है और नंबर ऑफ डिविजन्स की रिक्वायरमेंट। सर अगर हम ध्यान से देखें तो मेन कॉर्ड्स की जो डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर की। सर अगर 1 मिलीमीटर की डिवीजन है और नीचे नंबर ऑफ डिविजन्स की बात चल रही है तो मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता हूं, मुझे तो और किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सर ये मेन डिवीजन की बात को ही तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये पिच है, तो 1/50 लिखोगे और वैल्यू कितनी आएगी 0.02 मिलीमीटर। कितना आ गया 0.02 मिलीमीटर। ध्यान से देखें तो 0.002 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। अगर सर मीटर में करना चाहें तो 0.00002 मीटर भी कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो सर आंसर माइक्रोमीटर में निकालना, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, तो 20 करें तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। वैल्यू कितनी आ गई? क्या आ गई 20 माइक्रोमीटर। ये बात क्लियर हो गई सभी को? तो सर करेक्ट आंसर कितना आ रहा है 20 माइक्रोमीटर। देख लो, सब देख लो, आराम से देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला करो। नेक्स्ट क्या कहता है? फाइंड एलसी ऑफ स्क्रू गॉज हुज हेड स्केल। हेड मतलब क्या होता है? सर हेड मतलब सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 200 डिवीजन if it moves 5 mm stances when the head scale is rotated through 5 revolution। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। तुमसे क्या कह रहा है कि भाई एलसी निकालना है, लेकिन जो इसका ये वाला पार्ट है ये 200 डिवीजन में है, मतलब यहां से 195 और यहाँ 0। ठीक है, मान लो कि इसके बाद 200 डिवीजन है, किसके पास? सर्कुलर स्केल के पास। अब हमको पता है 200 डिवीजन है मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, और बोल रहा है कि जब हम इसको 5 रिवॉल्यूशन देते हैं मतलब इसके हम 5 चक्कर लगाते हैं तो भैया तुम्हारा लीनियर स्केल कम से कम 5 मीटर चलता है। तो ये देखते ही तो मुझे एक बात समझ आ गई कि सर ये तो आप पिच कह रहे हैं कि पिच ही होता था द टोटल डिस्टेंस अपॉन में कितना द टोटल रोटेशंस। मेरी बात समझ आई? कहते थे ना कि एक चला तो एक पिच, दो चला तो दो पिच, मतलब दो डिस्टेंस। अब डिवाइड करते चले जाओ तो 5 mm अपॉन में कितना 5,
तो कितनी आ गई पिच? भाई पिच आ गई 1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर है ना, कोई नहीं, देख लेंगे। तो इस 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 0.1 मिलीमीटर। जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ गई? पिच आ गई। अब आपको सिर्फ क्या बताना है? आपको एलसी बताना है। और एलसी का क्या मतलब है? द पिच अपॉन द नंबर ऑफ डिविजन्स, द नंबर ऑफ डिविजन्स। तो एलसी यहां से कितना आएगा? ये आएगा 0.1 सेंटीमीटर अपॉन में 200, पॉइंट नीचे जाएगा। और आपको अब सॉल्व करना आता है। कैसे? सर देखो, अगर ये 10,000 भी हो जाता तो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले पॉइंट लगाओगे, जीरो बन जाएगा, फिर जीरो लगाओगे, फिर एक जीरो। तो ऐसे कर लो, कभी तुम गलत करो। ये लो, ये लो मेरे लाल, लो मेरे, ये लो। ठीक है। अब 1 2 3 4, तो मतलब सर इसे एज इट इज तो लिख सकते हैं कि ये आंसर हमारा आ गया। 5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करा, राइट में चला दिए। तो कौन सा आंसर ठीक है तेरा? बी वाला। इतना ध्यान रखो, जब पॉइंट को राइट में चलाते हैं तो माइनस करते हैं, जब पॉइंट को लेफ्ट में चलाते हैं तो ऐड करते हैं। मेरी बात समझ आती है? इतनी क्लैरिटी आ गई समझ? अब फिर वही बात, सर जिस काम के लिए लाए थे उस काम को पूरा तो करो। हम इनसे नपवाने के लिए लाए थे कि टोटल रीडिंग लेंगे। तो भाई टोटल रीडिंग के लिए सबसे पहले एक मेन स्केल बना लिए, सॉरी सर्कुलर स्केल बना लिए। और सर सर्कुलर स्केल के साथ यहाँ पे एक लीनियर स्केल बना ली, उसकी एक रेफरेंस लाइन बना ली। इसका जीरो का सेगमेंट यहीं से शुरू कर दिया। मेरी बात समझ रहे? ये जीरो का सेगमेंट शुरू कर दिया। अब मैंने आपसे एक बात पूछी, सर अगर यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज पड़ी हैं ये, तो यहाँ पे रीडिंग कौन लेगा? भाई रीडिंग जो जस्ट इसके पहले वाली होगी वो मेन स्केल की रीडिंग होगी। लीनियर स्केल की रीडिंग कौन सी है? बिफोर सर्कुलर स्केल। आपके दिमाग में आएगा सर पहले वाली रीडिंग क्या पता है ऐसे हो 4 और यहाँ पे लिखा हो 4.1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम इससे पहले वाली ले लेना। कितनी आ गई? 4। क्योंकि बाद का काम निकालने का, जैसे वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का था, यहाँ पे सर्कुलर स्केल का है। देखो ध्यान से, जैसे वर्नियर कैलिपर में क्या करते थे? मल्टीप्लाई लीनियर काउंट के साथ, मतलब लीस्ट काउंट के साथ। यहाँ पे भी किसके साथ करते हैं? लीस्ट काउंट के साथ। सर इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे? भाई इसकी रीडिंग निकालना और इजी है। इसकी जो रीडिंग इस लाइन के साथ मैच कर रही होगी, सपोज करो कल को यहाँ 60 मैच कर रहा है, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी? 60 इंटू लीस्ट। नहीं समझे बेटा? देखो मैं तुमसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने तुम्हें ये दिखाया, ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट में अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया रीडिंग निकालोगे, तो अभी अगर मैं रीडिंग निकलवाऊं तुमसे, तो ये तुम्हें कुछ बातें बताएगा। वो बातें कैसे बताएगा? कि जैसे इसके जस्ट पीछे वाली बात को अगर हम देखने लगे तो यहाँ पे 5, इसी 5 की वैल्यू को हम यूज करें, मे बी यहाँ पे कोई एरर आ रही हो, किसी तरीके से देखा जाए। यहाँ पे जो 5 है ये मेन स्केल की रीडिंग है। और सर अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ रही है उसे लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसकी हो जाएगी? हो जाएगी सर्कुलर की। किसकी हो जाएगी? सर्कुलर। एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लो, शायद तुम्हें जल्दी समझ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सिर्फ इतना कहता है, स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ। इसने बोला कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 0 mm। इसने बोला सर्कुलर स्केल की डिवीजन कितनी है? 52 डिवीजन। इसने बोला अगर 1 mm सबसे ज्यादा डिवीजन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किस पे? सर्कुलर स्केल पे, तो बताओ डायमीटर कितना है? अब तुम सबको पता है कि मुझे टोटल रीडिंग के लिए एक तो
मेन स्केल की रीडिंग चाहिए, मेन स्केल रीडिंग, और इसी के साथ मुझे लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल की रीडिंग चाहिए। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग वो होती है जो आपकी रेफरेंस लाइन से कंसाइड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालना कोई बड़ा खेल नहीं है। अब सबको पता है कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ कितने डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, है ना, याद है, नंबर ऑफ डिवीजन किसके साथ, पिच के लीस्ट काउंट के साथ। अगर मैं आपसे निकलवाने लगूं यहाँ पे, तो सबसे पहली बात तो आपको एक जो बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे, वो बात ये समझनी पड़ेगी कि भाई यहाँ से पिच कितनी आ रही है। तो पिच कितना आ रहा है भाई, पिच आ रहा है 1/100, है ना, कि 1 mm ऑन द मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन। भाई 1/100, तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 0.01 मिलीमीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई है, लीस्ट काउंट। अगर यहाँ मेन स्केल की लिखे तो मेन स्केल का कितना है 0 mm, तो 0 mm चाहे सेंटीमीटर में लिख ले, चाहे मिलीमीटर में लिख ले, चाहे किलोमीटर में लिख ले, मैग्नीट्यूड 0 है तो 0 ही रहे। भाई लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी 0.001, और सर्कुलर की रीडिंग कितनी, कितनी डिवीजन रीड कर रहा है, 52 कंसाइड कर रहा है। तो 52 के साथ मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई करा तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 0.052 सेंटीमीटर। डायरेक्ट करा है, कुछ अलग नहीं करा। बात समझ आई, बहुत इजी था, कॉपी करते रहना। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम लोग, हमसे पिच पूछ रहा है। सर हाँ, पिच निकालना जरूरी, क्योंकि अभी तक कुछ बच्चे जो समझ ही नहीं पा रहे पिच होता क्या। भाई आप सबको पता है कि लीस्ट काउंट का मतलब होता है द पिच अपॉन द टोटल डिवीजन। टोटल डिवीजन किसकी, भाई टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल की टोटल डिवीजन। तो पिच निकालनी है, लीस्ट काउंट दे रखा है, कितना दे रखा है 0.01 mm, इक्वल टू पिच निकालनी है अपॉन 50। तो पिच कितना आ गया, ये ले, पिच कितना आया 0.5 मिलीमीटर। बात समझ आ गई। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला। सर ये तो इजी चल रहा है, थोड़ा अच्छा सा लेवल का कराओ। चलो अच्छे से लेवल का करो, ये लो इस क्वेश्चन को करके देखो, क्या पता तुम्हें थोड़ा ना समझ, तब भी थोड़ा ट्राई करो, ये क्या कह रहा है तुमसे। भाई देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को करें तो ये हमसे बोल रहा है पिच ऑफ एन एरर फ्री, जैसे 1 ईयर कैलिपर के अंदर भी 0 एरर पॉजिटिव नेगेटिव आती थी। द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर। यहाँ पे पिच दी, सर पिच कितनी दे दी 1 मिलीमीटर। और सर देयर आर 100 डिवीजन ऑन द स्केल। सर डिविजन्स कितने भाई, डिवीजन है 100। तो यहाँ से लीस्ट काउंट निकाल लो, लीस्ट काउंट कितना आ गया सर 1/100, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.01 मिलीमीटर। बात समझ आई, तो लीस्ट काउंट कितना आया 0.01 मिलीमीटर। अब दूसरी बात कह रहा है कि किसी भी थिक वायर का डायमीटर निकालना है। तो भाई थिक वायर का डायमीटर निकालना है, तो पिच स्केल ने, पिच स्केल समझ रहे हो, ये कह रहा है लीनियर स्केल ने। मैंने तुम्हें शब्द पहले ही बता दिए, लीनियर हो, पिच हो या मेन स्केल हो, इन सब की रीडिंग बता रहा है तुम्हें। तो इसकी रीडिंग कितनी है 1 mm। और फिर क्या कह रहा है कि 63 डिवीजन, मतलब अगर पिच स्केल कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे 1 mm आ रहा है, यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे रुक गया तुम्हारा स्केल आके, कौन सा सर्कुलर, तो इसके डिवीजन यहाँ पे कितने आ रहे हैं 63, 63वां यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो सर्कुलर की रीडिंग कितनी हो गई, तो सर्कुलर की रीडिंग वही होती है जो इसकी रेफरेंस लाइन से टकराती, कितने 63। तो 63 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, एलसी। सर 63 के साथ एलसी मल्टीप्लाई करा तो 0.63 ये वैल्यू आ गई। अगर 0.63 वैल्यू तुम्हारे पास है और ये वाली वैल्यू मेरे पास है, तो टोटल रीडिंग कितनी हो गई सर 1 + 0.63
और सर किस में निकालना है, mm में निकालना है। तो वैल्यू टोटल रीडिंग की कितनी आ गई, 1+63 mm। या ये किस में, mm। अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूँ तो 0.163 सेंटीमीटर। अगर सर मैं इसे मीटर में चेंज करना चाहूँ तो सर मीटर में आएगी 0.00163। क्लियर है इतनी बात। तो सर यहाँ से हमारा कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये तो है ही नहीं, मीटर वाला भी नहीं है, ये मीटर भी नहीं है, सर कौन सा है, केवल फर्स्ट। मेरी बात समझ आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि जो सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन है वो उसके साथ कैसे मैच कर रही है। मैच वो करेगी जो रेफरेंस लाइन। अब देखो ये है तुम्हारा लीनियर, ये है तुम्हारा लीनियर, और मानो ये है तुम्हारा कौन सा, सर्कुलर। तो सर्कुलर का ये वाला पार्ट मैं कहता हूं कि 63 था, तो यही किसकी रीडिंग है, सर्कुलर की, इनटू कितना, लीस्ट काउंट। चलिए चलिए भाई, इतना आपको समझ आया क्या मेरे लाल। बात समझ आ गई ना इतनी। यहाँ पे देखते हैं जीरो एरर क्या कहला रहा है। जीरो एरर तुमसे क्या बातचीत करेगा, क्या चीजें तुम्हें समझ। देखो अभी तक तुम समझते आए थे, वर्नियर कैलिपर की बात कर लो। भाई वर्नियर कैलिपर के अंदर हम सबने एक बात सीखी, क्या बात सीखी थी कि सर वर्नियर कैलिपर के अंदर हम लोग देखते थे कि अगर ये मेन स्केल है और ये मेन स्केल का जीरो और यहीं पे वर्नियर स्केल का जीरो है, तो हम लोग कहते थे नो एरर, कहते थे या नहीं। इसी को हम बोलते थे कि यहाँ पे किसी भी तरह की एरर नहीं है क्योंकि दोनों के जीरो कंसाइड है। लेकिन ये सब कब करना पड़ता था, ये करना पड़ता था बिफोर मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट करने से पहले ही ये सब चीजें देखी जानी। क्लियर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेन स्केल का जो जीरो है वो ये रहा, और आप मेरे से आगे कहते हैं कि सर मेरा वर्नियर स्केल का जीरो ये रहा, तो बेटा यहाँ पे इसे बोला जाता था नेगेटिव एरर। कौन सी एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये मेरा मेन स्केल का है और यहाँ पे जीरो है, सर यहाँ पे मेरा जीरो वर्नियर स्केल का है, तो इसे कहते थे पॉजिटिव एरर। कौन सी एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। समझ आ गई। लेकिन यहाँ पे एक बात निश्चित थी कि जब जब टोटल रीडिंग निकालते थे तो टोटल रीडिंग ऐसे निकालते थे, MSR प्लस डिस्काउंट इनटू कंसाइडिंग डिवीजन। याद है कंसाइडिंग डिवीजन, उसकी ना याद हो तो देख लेना जाके। इतने में से सब में से जीरो एरर माइनस कर देते। सर माइनस प्लस, हाँ करेंगे माइनस ही, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है। चलो अगर बात आ रही है इस वाले की, तो इस वाले केस में हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, इस वाले केस के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर ये तेरा सर्कुलर है, ये रहा बाबा सर्कुलर, और यहाँ जीरो है, और इसकी रेफरेंस लाइन के साथ हम मैच कर पा रहे हैं, इसकी रेफरेंस लाइन के साथ हमारा जीरो आ रहा है, तो हम कह रहे हैं नो एरर, में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो और लिखो और बढ़ो। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसकी जीरो इससे थोड़ा पीछे चली जाए, ये सारा काम बंद होके ही तो हो रहा है, खोल के थोड़ी करोगे यार। बिफोर मेजरमेंट होता है ये बिफोर मेजरमेंट को कुछ नापने से पहले ही तो देखोगे गड़बड़ी। तो अगर ये जीरो पीछे की तरफ आ रहा है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर जीरो इसमें आगे जा रहा है, किसका, सर्कुलर स्केल का, तो इसे कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, सर यहाँ पे पॉजिटिव क्यों हो गया। अब सोच के देख, ये बंद है, अभी तक ऐसे बंद रखा है ये रहा, और मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ये जीरो की जगह ऐसा खुलता जा रहा है, तो मुझे क्या लग रहा है कि ये बंद है, और रीडिंग ऑलरेडी इसमें आ चुकी है, कितनी, 5 में। इस वाले केस में ये ऑलरेडी बंद है और रीडिंग किस में जा रही है, मेरी नीचे की तरफ। तो सर ये क्या कह रहा है, नेगेटिव कह रहा है। मतलब यहां पे तुम्हें एक्चुअल वैल्यू जोड़ने के लिए देखो, एक लाइन लिख देता हूं,
कि जब जब जीरो एरर की बात होगी, अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो तुम्हें बाद में माइनस करना पड़ेगा, अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से बेटा जो इसकी टोटल रीडिंग आती है, टोटल रीडिंग में से जीरो एरर माइनस करोगे तो ही आपकी करेक्ट रीडिंग आएगी। मेरी बात समझ रहे हो? करेक्ट रीडिंग लाने के लिए आपको जीरो एरर माइनस करनी पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी जीरो एरर, जो आपकी जीरो एरर आई है वो नेगेटिव आई है, तो हम लोग लिखेंगे TR प्लस जीरो एरर इक्वल टू करेक्ट रीडिंग। मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। लेकिन अगर मुझे पता चला कि जीरो एरर मेरी प्लस में, तो TR माइनस ZD इज इक्वल टू करेक्ट रीडिंग। मैं ये समझाना चाह रहा हूं तुम्हें एक्चुअल में कि ये सब चीजें चल रही हैं जो तुम्हें समझनी है, परखनी है, दिमाग में रखनी। वहां पे एक शब्द आ जाएगा जीरो करेक्शन, कि सर करेक्शन क्या होता है? भाई तुम्हें करेक्शन करके बताना है तो तुम बता देना करेक्शन करके आंसर ये आ रहा है। सर जीरो एरर कितनी आ रही है? ये आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जीरो एरर निकालोगे कैसे? भाई जीरो एरर को निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, आपको पिछले लेक्चर 1 ईयर कैलिपर में भी बताया था कि जब कभी किसी की जीरो एरर निकालनी होती तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कंसाइडिंग डिवीजन, कंसाइडिंग डिवीजन, कंसाइडिंग डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट। याद आया कि अगर 5 मेन स्केल के थे तो 5 1 ईयर के थे, तो 5 में से 5 डिवाइड करे तो लीस्ट काउंट बच जाता था। तो यहाँ पे भी वही फिनोमिना चलेगा, यही यूज होगा। बस इस केस में एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव। उस केस में भी एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। नेगेटिव है तो आंसर में ऐड कर देना, पॉजिटिव है तो आंसर से निकाल देना। तो वहां पे पूछ लेंगे करेक्शन कितने का, तो करेक्शन बता देना, घबराना मत तुम। इस बहुत इजी कंसेप्ट है। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए भाई, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से तमीज के साथ पढ़ना। क्या कह रहा है? स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट कितना? लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग दे रखी है, जीरो भी मैंने देख लिया कि कंसाइड किससे कर रहा है, 25 डिवीजन से। ठीक है, अब साथ में ये भी बताया कि जीरो एरर भी है। तो मेरी बात दिमाग में ध्यान से रखना, टोटल रीडिंग की तरफ जाओ तो टोटल रीडिंग में सर यहाँ पे आएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कंसाइडिंग, कंसाइडिंग डिवीजन। सर कंसाइडिंग डिवीजन कितनी बार बताऊं? जो रेफरेंस लाइन के साथ कंसाइड हो रही है, तो कितना है सर? 5। तो 5 आंसर देखो किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत तो है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, वहां पे भी है। इसे चेंज करो फिर नालायक को, 5 सेंटीमीटर है तो 0.5 सेंटीमीटर कर, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 0. अरे बाबा 0.5 सेंटीमीटर प्लस में लीस्ट काउंट ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है, तो 0.001 इंटू कंसाइडेड डिवीजन कितना? 25। समझ आई? अब क्या करोगे सर? टोटल में से क्या करते थे? जीरो एरर। जीरो एरर यहाँ पे किस में है? नेगेटिव में है। जीरो एरर किस में है? नेगेटिव में। और से नेगेटिव भी होती थी तो हम क्या करते थे? माइनस माइनस, ऐसे देखो ऐसे। तो यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया 0.025 प्लस में 0.004। तो देखो 0.5, 0.025 एंड 0.004, ये कितना आया? 529.0 किसमें? सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? पहले वाला ही है, ये रहा 0.529। मेरी बात समझ आ गई? कुछ नहीं करा, डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि कुछ है ऐसे जो इसे भी ऐड नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सबको समझ आ गई? चलो यहां तक की कहानी तुम सबको समझ आई। अच्छा, कल को अगर ऐसा हुआ
ये जो तुम्हारा स्क्रू गॉज था, चलो स्क्रू गॉज के पास दोबारा चलते, चलो 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 चलो। हाँ देखो, मैं तुमसे कहता हूँ कि स्क्रू गॉज था, कल को इसका लॉक खराब हो जाए, इसका जो ये स्क्रू है ये ढीला पड़ जाए, ये इसका जो आप थिम्बल कह लो इसे, या फिर आप इसे सिलेंड्रिकल बॉक्स कह लो, आप इसे सर्कुलर स्केल कह लो, ये ढीले पड़ जाए, इसमें ढीला आ जाए, आप किसी चीज को ज्यादा यूज करते हो तो वो खराब होने लग जाती है ना, उसके पुर्जे पुर्जे ढीले पड़ जाते, तो भाई ये भी तो एक इक्विपमेंट है। तो सर जब ऐसा हो जाएगा तो आप बताना क्या चाहते हो? बेटा जब ऐसा हो जाएगा तो कुछ एरर दिखाएगा, और जब कुछ ऐसी एरर दिखाएगा तो उस एरर को हम लोग कहते हैं बैकलैश एरर। तो बैकलैश एरर को बच्चे पता नहीं क्या समझते, ये किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर नहीं आती, लेकिन सीधी सीधी बात तुम्हें बता देती। क्या बताती है? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए स्क्रू, मतलब ये सबसे ज्यादा क्यों होती है कि आप एकदम ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, सपोज करो आप ऐसे ऐसे चला रहे हो और आप एकदम ऐसे घुमा दो, मतलब आप पहले गियर में गाड़ी चला रहे हैं, एकदम आपने चौथे गियर में लगा दी, चौथे में चला रहे हैं एकदम पहले में लगा दी, ये दिक्कतें आएंगी। तो सडनली अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो उसका सर्कुलर वो घूम जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्क्रू आपका आगे पीछे नहीं जा रहा। अगर आगे पीछे नहीं जा रहा, ये वाला पार्ट अगर ऐसे घूम के नहीं जा रहा इसके घुमाने पे भी, तो एरर आएगी, सबसे पहला रीजन। दूसरा क्या है, लूज फिटिंग। और तीसरा क्या है, प्रोलॉन्ग। मैं बता रहा था ना, ज्यादा दिन तक किसी चीज को यूज करोगे तो वो ढीला पड़ जाएगा। सर अब ये बताओ कि ये हो तो गया, इसे सही कैसे करोगे? सर पहला है अच्छे खासे पैसे नया ले आओ, ठीक है, नहीं तो देखभाल से रखो, तरीके से रखो। नहीं तो क्या है, वी रिकमेंड दैट स्क्रू मस्ट ऑलवेज बी रोटेटेड इन द सेम डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्व। ये कह रहा है अगर तू ऐसे ही घुमा रहा है, ऐसे ही घुमा रहा है, ऐसे ही घुमा रहा है, तो ऐसे घुमा, एकदम घुमाते घुमाते ऐसे मत पहुंच जा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे तेरा सर्कुलर सर्कुलर पार्ट खराब हो जाए, सर्कुलर सर्कल वाला खराब हो जाए। और कौन सी एरर दिखाने लगेगा, बैकलैश एरर। होता है कई बार लोग ठीक कर रहे होते हैं बेचारा, इतना ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बड़ी एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, आखिर में पता लगता है गलती किसकी, गलती इक्विपमेंट। समझ आ गई, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मेरी बात समझ आई, पढ़ाया था स्टार्टिंग। देखो हर बार मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल देता हूँ, लेकिन आज न्यूमेरिकल करने से पहले पहले इसे पढ़ो। एक क्वेश्चन है, यहाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गॉज द फॉलोइंग रीडिंग्स वर नोटेड। मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आई, 42 डिविजन। पिच कितना आया भैया, पिच आया 1, और डिवीजन कितनी है टोटल 100। और उन्होंने कहा कि डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, x/50। मतलब जो टोटल रीडिंग है वही इनका डायमीटर है, और डायमीटर में मेन रीडिंग कितनी आ गई सर, मेन आ गई 1 mm। प्लस में कितना आएगा सर, 42 इंटू किसे लेंगे सर, पिच ये गिवन है, ये गिवन है, तो यहाँ कितना आ गया 0.01। आधे ऐसे हैं कि वो यहाँ पे भी दिक्कत करेंगे। बेटा पिच कैसे निकालते, पिच निकालते हैं 1/100 से। 1 मतलब पिच नहीं, एलसी। एलसी कैसे निकालते हैं, पिच, पिच कितनी है 1, नीचे कितने हैं नंबर ऑफ डिवीजन, वैल्यू कितनी आ गई 0.01। पुट करी तो वैल्यू कितनी आई 1.42। बेटा 1.42 की बात है, तो 1.42 और टोटल रीडिंग ऑलरेडी दे रखी है 100/50, तो 1.42 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 5 2 10, 5 4 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 71.0। तो 71 इज द करेक्ट आंसर, 71 इज योर करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ आ गई? देखो चीजों की प्रैक्टिस करो, अच्छे ढंग से करो, बढ़िया बढ़िया करो। अगर आईटी के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा घुमा फिरा देंगे कि रीडिंग निकालो, रीडिंग से वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम से डायमीटर निकालो, डायमीटर से एरिया निकालो। नीट लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल सिंपल ऐसे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज इसे करके ला देना। वैसे तो तुम लायक हो, करते नहीं हो, कोई नहीं, इन फ्यूचर कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। दिस इज फॉर योर होम।
कमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ, खराब क्वेश्चन नहीं लाता, मेहनत करके आता हूँ। तो प्लीज आप लोग भी मेहनत करें ताकि मेरी मेहनत खराब ना जाए, क्योंकि आपका सक्सेसफुल होना मेरा और आपका दोनों का एफर्ट होता है। ये नहीं है कि मैं ही करता जाऊं तो काम बन जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पेपर नहीं देके सर, पेपर नहीं दोगे लेकिन हमारे दिमाग में तो, आपके दिमाग में जो जा रहा है वो यहीं से पढ़ने से तो आ रहा है। अगर आप चाहते हैं चीजें अच्छे ढंग से समझ आए, चीजों को अच्छे ढंग से आप कैरी ऑन कर पाए, तो प्लीज रेगुलर आइए। जितना देते हैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स उन्हें करें, प्रैक्टिस करें। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, स्टे फोकस।